दोस्तों सोशल मीडिया पर कई दिनों से वीडियो वायरल हो रहे थे कि 4 मई को हमारी धरती से एक उल्कापिंड टकराएगा और संपूर्ण धरती का, संपूर्ण दुनिया का विनाश हो जाएगा। दोस्तों आज 4 मई है और क्या आज रात वह उल्कापिंड हमारी धरती से टकराने वाला है और वह उल्कापिंड इस दुनिया का अंत कर सकता है। उस उल्कापिंड का नाम क्या है और वह कितनी तेज रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है। यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकराएगा या नहीं, इस उल्कापिंड को लेकर सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस उल्कापिंड को नासा के वैज्ञानिकों ने पिछले महीने मार्च में इसे डिटेक्ट किया था, इसे खोजा था और तब से वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि यह उल्कापिंड हमारी धरती की ग्रेविटी फोर्स में, ग्रेविटी फील्ड में फंस सकता है क्योंकि यह उल्कापिंड हमारी सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके हमारी धरती का ऑर्बिट क्रॉस करने वाला है। इसी वजह से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को लेकर इतने सीरियस हैं। यह उल्कापिंड 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है और इसका आकार वैज्ञानिकों ने 500 मीटर से भी बड़ा बताया है। अगर ये उल्कापिंड धरती पर टकराया तो इसका तबाही का मंजर क्या होगा, आप कुछ ऐसा ही मंजर आपको धरती पर देखने को मिलेगा। रात को 1:34 पर यह उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद नजदीक होगा और इसी वजह से वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि कहीं आधी रात को यह उल्कापिंड धरती पर जोरदार धमाका ना कर दे। इसका इतना भयानक टकराव होगा कि धरती पर से संपूर्ण जीवन का नाश हो सकता है। 500 मीटर बड़ा उल्कापिंड धरती पर से संपूर्ण जीवन को नाश करने की क्षमता रखता है। दोस्तों अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया तो इतना भयानक भूकंप और भयानक तूफान उठेगा कि और हमारी धरती का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि संपूर्ण जीवन जलकर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों इससे लगभग इतना भयानक भूकंप उठेगा धरती पर से 7% का भूकंप जो बड़ी बड़ी इमारतों को झंझोड़ के रख सकता है। दोस्तों आधी रात को क्या होने वाला है, क्या यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकराने वाला है, उल्कापिंड से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें और इसे एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस उल्कापिंड पर नासा लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों इस उल्कापिंड को नासा का सेंट्रल सिस्टम लगातार इसे ट्रैक कर रहा है। अगर ये हमारी धरती पर टकराया तो हमारी धरती पर इतनी तबाही मचेगी कि चारों तरफ पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। दोस्तों यह उल्कापिंड तबाही इतनी फैला सकता है हमारी धरती पर कि जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, एक भूकंप के झटके, दूसरा बड़ी बड़ी सुनामी लहरें और तीसरा आंधी तूफान, पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होगी। दोस्तों एक उल्कापिंड हमारी धरती के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और अगर कोई उल्कापिंड हमारी धरती पर टकराता है तो उसका क्या मंजर हो सकता है। दोस्तों कोई उल्कापिंड जिस शहर पर गिरता है उसके पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जान ले सकता है और उसके हजारों किलोमीटर के दायरे में पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और उससे इतनी भयानक भूकंप और सुनामी और तबाही फैलेगी कि आंधी तूफान उठेंगे कि सब कुछ अपनी आगोश में ले लेगा और सब कुछ संपूर्ण जीवन जलाकर राख कर देगा। दोस्तों इस पूरी धरती को एक आग के गोले में परिवर्तन कर सकता है एक उल्कापिंड में इतनी शक्ति होती है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज से 6 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर एक उल्कापिंड गिरा था जिसका नाम है चिक्सू उल्कापिंड और वर्तमान में मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था और उस समय धरती पर रहने वाले बड़े बड़े डायनासोर और कई हजारों जीव जंतु रहा करते थे और उस समय उस उल्कापिंड के टकराव से इतनी भयानक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कि पूरी धरती पर इतनी भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे कि जिसकी वजह से संपूर्ण जीवन का नाश हो गया था। धरती पर बसने वाले संपूर्ण जीवन को जलाकर खाक कर दिया था। दोस्तों वह उल्कापिंड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और उसका व्यास था 11 किलोमीटर, यानी कि वह बहुत बड़ा उल्कापिंड था और इस मुकाबले 4 मई को आज रात को आने वाला उल्कापिंड सिर्फ 500 मीटर का है, फिर भी यह तबाही फैलाने की क्षमता रखता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस उल्कापिंड को गिरने से कितना नुकसान होगा। ये नुकसान इसके गिरने की जगह को लेकर डिपेंड करता है। अगर ये उल्कापिंड कहीं रेगिस्तान में गिरता है तो इससे कम नुकसान होगा और किसी अमेज़न जैसे जंगलों में गिरता है फिर भी वहां पर कोई आबादी ना होने की वजह से वहां पर कम नुकसान होगा। लेकिन यह उल्कापिंड किसी शहर पर गिरता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। और आपको बता दें कि यह उल्कापिंड अगर किसी समुद्र में गिरता है तो इससे इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान उठेंगे और इतनी बड़ी बड़ी सुनामी लहरें उठेगी कि धरती पर समुद्र के किनारे बसने वाले सभी शहरों को तबाह कर देगी, सभी शहरों को ले डूबेगी और जितने भी लोग इस शहरों में रहते हैं सारे मारे जाएंगे। दोस्तों
यह उल्कापिंड अगर किसी सहारा जैसे रेगिस्तान में गिरता है और या फिर अमेज़न जैसे जंगलों में गिरता है तो इससे नुकसान की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इससे पूरी धरती पर भारी भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे, लेकिन इतनी तबाही नहीं फैलेगी जितना कि करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि ये उल्कापिंड दोस्तों आज से 500 साल पहले नास्त्रोदमन ने भी एक 2021 में दुनिया के अंत की बात कही थी और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आज 2021 में हमारी धरती पर आसमानी आग का गोला बरसेगा और संपूर्ण दुनिया का विनाश हो जाएगा। नास्त्रोदमन 15वीं सदी के सबसे बड़े भविष्यवक्ता थे और उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं उनमें से 70% भविष्यवाणियां आज तक सच हो रही है और लोग सोशल मीडिया पर उनकी ये भविष्यवाणी 2021 में इस एस्टेरॉयड से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि ये आग का गोला आसमान से ही आने वाला है। दोस्तों आपको बता दें आखिर ये एस्टेरॉयड पहले भी धरती पर गिरे हैं, तो आपको बता दूं आज से कुछ महीने पहले राजस्थान में जालोर जिले में सांचौर गांव में एक उल्कापिंड गिरा था। वहां पर किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वह उल्कापिंड काफी छोटा था। सुबह के वक्त आसमान से तेज रोशनी के साथ इतना बड़ा धमाका हुआ था, वहां स्थानीय लोग पूरी तरह से डर चुके थे। दोस्तों और 2013 की चेल्याबिस्क उल्कापिंड की कहानी आपको याद होगी। 2013 में रूस के चेल्याबिस्क में एक उल्कापिंड ने 1500 लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों वह उल्कापिंड आसमान में बिल्कुल कुछ 300 मीटर के आसपास ऊपर ब्लास्ट हो गया था। इतनी तेज धमाके के साथ वह ब्लास्ट हुआ कि नीचे बसने वाले सभी लोगों के घरों में टुकड़े गिरने से वह लोग मारे गए थे और 1500 लोग उस हादसे में मारे गए थे। आसमान से आई उस आफत अगर ऊपर कुछ मीटर ऊपर ब्लास्ट नहीं होती और धरती पर गिरती तो वहां पर लोगों के मरने का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच सकता था। लेकिन फिलहाल वह उल्कापिंड खुशकिस्मती से वह उल्कापिंड धरती से कुछ मीटर ऊपर ब्लास्ट हो गया था, जिस वजह से इतना नुकसान नहीं हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि उल्कापिंड को लेकर इस वक्त नासा का सेंट्री सिस्टम इस उल्कापिंड 2021 AF8 नाम के इस उल्कापिंड को लगातार ट्रैक कर रहा है कि कहीं इस उल्कापिंड की दिशा में कोई परिवर्तन ना हो जाए। आज से 3 दिन पहले नासा के सेंट्री सिस्टम ने अपडेट दिया था कि इसकी दिशा में हल्का सा परिवर्तन हुआ है और यह 0.4% हमारी धरती की तरफ झुका है। दोस्तों अगर ऐसा हुआ इसी तरह ये झुकता रहा तो यह हमारी धरती के सीधा टकरा जाएगा। दोस्तों इसका हमारी धरती और एस्टेरॉयड के बीच की दूरी आज रात को 1:34 पर ये इस एस्टेरॉयड हमारी धरती के बिल्कुल करीब होगा और उस समय इसके और हमारी धरती के बीच का डिस्टेंस 34,000 किलोमीटर दूर होगा। यानी कि 34,000 किलोमीटर दूरी से यह उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजरेगा और यही वो पल है जो वैज्ञानिकों की सांसें थमा देगा, क्योंकि तब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को कहीं अपनी ओर आकर्षित ना कर ले, इसी पर सबकी नजर होगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि यह उल्कापिंड धरती के ग्रेविटी फील्ड में फंस गया तो यह निश्चित ही रात को धरती से टकराएगा। दोस्तों लेकिन फिलहाल इस एस्टेरॉयड को लेकर ऐसे एपोकलिप्स देखने नहीं मिलेगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।